हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अब सीखेंगे रूट 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। इस तरह के प्रश्न मैंने पहले बताए थे, पर वहाँ पर हमने सिर्फ रूट 5, रूट 3 और रूट 2 इन 3 प्रश्नों को बताया था। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्लस माइनस के साथ भी अगर संख्या लिखी हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि माना, ठीक है, लिखेंगे पहले माना। मैंने इस तरह के प्रश्न पहले भी बताए, आपको लिखना माना 2 माइनस में रूट 5 एक परमीय संख्या। पहले आपको यही लिख लेना है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, अतः इससे पी बटे में क्यों, पी बटे में क्यों के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां आपको ये भी लिख देना है पी तथा क्यों सह अभाज्य। ठीक है, पी तथा क्यों क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, आपको क्या करना है, लिखना है कि माना 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसे p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा क्यों सहभाज्य है और क्यों का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2 माइनस में यहाँ पे रूट 5 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे p बटे में आपका हो जाएगा क्यों। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला काम, ये जो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 को लिख देना है। ये p बटे क्यों आपका प्लस में है ना, इसको हम इधर भेजते हैं, हो जाएगा p बटे में क्यों, और ये माइनस रूट 5 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो इसके बाद आपको लिख देना है कि इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 2, देखो ये 2 एक क्या है, 2 एक परमीय संख्या है। क्यों, क्योंकि बटे में हम एक लिख सकते हैं। 2 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, तथा p बटे क्यों, p बटे क्यों भी एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, अतः परमीय संख्याओं का जो अंतर, मतलब दोनों परमीय संख्या है तो इनको अगर घटाएंगे तो वही लिखेंगे, अतः परमीय संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर सदैव परमीय संख्या होता है, सदैव परमीय संख्या होता है, सदैव परमीय संख्या होता है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। देखो ये भी एक परमीय संख्या है और ये भी एक परमीय संख्या है, तो जो परमीय संख्याएं होती हैं इनका अगर अंतर देखा जाए तो इनका जो अंतर होगा वो भी एक परमीय संख्या होगा। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा कि रूट 5 एक अपरमीय संख्या है, एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है, अतः यह स्पष्ट होता है कि, यह स्पष्ट होता है कि 2 माइनस में रूट 5 भी एक अपरमीय संख्या होगी, भी एक अपरमीय संख्या होगी, एक अपरमीय संख्या होगी। ठीक है, संख्या होगी। बस ये इतना आपको करना है, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और आपको जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही लिखना है। थोड़ा थ्योरिकल प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न भी बहुत ईजी है और इस तरह के प्रश्न पेपर में ज़रूर आते हैं। अब देखो एक प्रश्न मैं और बता रहा हूँ, देखो प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, प्रश्न है आपका, देखो ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरमीय संख्या है। देखो सन 2019 और 22 में प्रश्न आया है, क्या सिद्ध करना है कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरमीय संख्या है। तो सेम जैसे मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो क्या है,
लिखा है कि 5 प्लस में √3, ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना, ठीक है, सेम जैसे प्रश्न को सॉल्व करना है यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको लिखना है कि माना 5 प्लस में √3 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। माना 5 प्लस √3 एक परमीय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q क्या है, सह अभाज्य हैं, जिनका मासा 1 होना चाहिए, ठीक है। मासा क्या होता है, 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, याद लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 प्लस में √3 बराबर P बटे में Q। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर 5 बटे में P बटे में Q, और ये +5 को इस साइड भेजेंगे तो -5 बटे में 1 तो हम लिख ही सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से P बटे Q, देखो P बटे Q परमीय संख्या है तथा 5 भी परमीय संख्या है, ठीक है। मतलब ये भी आपका परमीय संख्या, ये भी परमीय संख्या, अतः परमीय संख्याओं का अंतर सदैव परमीय संख्या होता है, लेकिन देखो यहाँ पे √3 आपका बचा है, लेकिन √3 एक अपरमीय संख्या है, अतः 5 प्लस √3 एक अपरमीय संख्या होगी। बस आपको इतना लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न पेपर में ज़रूर आते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रेजेंट टाइम में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं, और इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर करके आना है। जैसा कि यहाँ पे एक प्रश्न और है, तो ये प्रश्न तो हमने बता दिया था, प्रश्न नंबर 15 तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन प्रश्न नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये एक प्रश्न ये भी मैंने पहले ही बता दिया था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, देखो शांत और अशांत का सवाल पेपर में आता है, तो आपको कैसे करना है, देखो सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके की सहायता से कोई भी शांत और अशांत के सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे जगह है, मान लो लिखा है 13 और बटे में आपका लिखा है 3125, यहाँ पे क्या लिखा है 3125, और आपको पूछा गया कि ये शांत है कि अशांत है, तो आपको जो हर है ना इसका कर देना लासा, ठीक है। चलो 3125 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 36, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे फिर 5, मतलब 5 कितनी बार आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 बार आ जाएगा। जो ये वैल्यू लिखा होगा ना, अगर इसका गुणनफल 5 आता है या तो 2 आता है, या तो 5 आता है या तो 2 आता है, या तो दोनों में से कोई एक आता है। देखो या तो 5 आ जाए या तो 2 आ जाए, या तो दोनों में से कोई एक आ जाए, या तो दोनों आ जाए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हमेशा शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो हमेशा शांत दशमलव होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हर में वैल्यू दी होगी आप उसको गुणनखंड करोगे। अगर गुणनखंड में ये वैल्यू 5 आती है, या तो 2 आती है, या दोनों आती है, तो आप समझ जाना शांत दशमलव होगा।
इन दोनों नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो आप हमेशा उसे अशांत दशमलव पढ़ोगे। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आपको प्रश्न करना है। तो आज की वीडियो में हमने 2 प्रश्न, ये कमेंट आया था कि इस तरह के प्रश्न बता दीजिए, तो मैंने इस तरह के प्रश्न आपको बता दिए। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।